देखिए भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। देश में किसान कानून पर घमासान जारी है। किसान जहां कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, पिछले 25 दिनों से किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं सरकार किसानों की मांग मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिख रही है। इसी बीच मुजफ्फरनगर से कुछ किसान संगठन सरकार के समर्थन में भी उतर आए हैं। ये किसान संगठन मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली कूच पर निकलने हैं। ऐसे में किसान कानून का मुद्दा किसान बनाम किसान हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसान दो धड़ों में बंट गए हैं? क्या किसान कानून का विरोध एक सोची समझी सियासती चाल है, या फिर किसान देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों का हित अब अलग अलग हो गया है? ये कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान ऐसे जो कृषि कानून के समर्थन में उतर आए हैं, और वहीं दूसरी तरफ 25वां दिन है आज किसान आंदोलन का, जब किसान दिल्ली के दहलीज पर डटे हुए हैं। हालांकि सर्द रात, लेकिन उसके बावजूद किसानों का जो जोश है वो पूरी तरह से हाई है, और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिरकार इस रात की सुबह कब। और इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ललित मोहन ने जायजा लिया है, जरा आप सुनिए। कड़ाके की ठंड में दिल्ली एनसीआर में बॉर्डरों पर किसान अपनी मांगों को लेकर जहां डटे हुए हैं, वहीं इस ठंड में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जवान भी लगे हुए हैं। इस समय मैं हूं चिल्ला बॉर्डर पे। आज 25वां दिन है। हालांकि चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसानों का 20वां दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके का आलम है। अभी भी यहाँ ये जो दिल्ली से जाने वाला रूट है ये बंद है, और आज देशव्यापी जो श्रद्धांजलि दी जाएगी उसमें भी जो है चिल्ला पर यहाँ किसान अपने उन किसान भाइयों को जो है श्रद्धांजलि देंगे। बात करेंगे जिस तरीके से सरकार अपने अड़ियल रवैये पर है। सरकार ने स्पष्ट कर दी है अपनी नीतियाँ। वहीं सर्दी गर्मी बरसात के जूझते हुए यहाँ किसान अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। किसानों का सीधा ये कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट और किसान आयोग हमें चाहिए। अगर नहीं होगा तब तक हम यहाँ धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। आज के किस तरीके से कार्यक्रम रहेंगे, किसान क्या करेगा? आज हम लोगों ने एक तो जो हमारे 21 किसान भाई जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने एक मौन व्रत का और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और आज महामहिम जो राष्ट्रपति जी हैं हमारे यहाँ, उनके लिए एक प्रशासन के थ्रू हम लोग एक ज्ञापन देंगे। उसका टाइम लगभग 1 बजे का है। इन 20 दिनों के अंदर भूख हड़ताल भी हो गई, आपने उस पत्र को भी जला दिया, सब कुछ के यत्न कर लिए, फिर भी अभी तक कोई समझौता, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। हर चीज़ का एक समय होता है। अगर सरकार को ये लगता है कि हम अपनी हठधर्मिता पर रुके रहेंगे और इससे हम इनके आंदोलन को दबा लेंगे, कुचल लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि किसान न तो अब आंदोलन से रुकने वाला है ये, और ना ही किसान अब इनकी मानने वाला है। ये तीनों काले कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। किसान आयोग का गठन करना पड़ेगा, किसानों के कर्जे माफ़ करने पड़ेंगे, तभी ये आंदोलन थमेगा, वरना थमने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। ये प्रदेश उपाध्यक्ष जो है तरुण भारद्वाज, उनका कहना है कि किसान की जब तक मांग नहीं मानी जाएगी ये इसी तरीके से डटे रहेंगे। हालांकि देखिए इन 20 दिनों के अंदर बाकायदा भूख हड़ताल होती है। यहाँ जो है बॉर्डर का ये गेट जो बैरिकेटिंग किया गया है, इस सड़क को भी 2 बारी खोला गया। उसके बाद जब किसानों ने फिर कुछ करने की कोशिश करी, फिर इसको बंद कर दिया गया। अभी भी फिलहाल बंद है। जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है, वहीं किसान आंदोलन में गर्माहट देखने को मिल रही है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। और देखिए किसान आंदोलन का आज 25वां दिन है। इस दौरान यूपी गेट से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। जरा सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने।
आंदोलन का 25वां दिन है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं, लेकिन आज इसे किसान शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहले मैं इधर दिखाऊं, राकेश टिकैत जी ने कुछ किसानों को आज माला पहनाकर सम्मानित भी किया है। सीधे राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते। देखिए, बुजुर्ग किसान भी हैं जिनको यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। खुद राकेश टिकैत जी ने उनको टोपी भी यहाँ पर पहनाई है, किसान टोपी, और साथ ही साथ माला भी पहनाई है। पहले इस पर ही उनसे पूछ लेते हैं जी, आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस है और किसान शहीद हमारे हुए, करीब 25-30 किसान शहीद हुए, तो उनके बारे में आज दुख व्यक्त हम कर रहे हैं। और जो किसान यहाँ पे हैं इनको हमने सम्मानित करा है। और ये भी हमने अपील करी है कि कोई भी किसान गलत कदम ना उठावे। और ये सारे बुजुर्गवार है, ये पूरी सेवा यहाँ पे कर रहे हैं। पिछले 25 दिन से भोजन की उसकी सब जिम्मेदारी इनकी है, अपना काम छोड़ कर आए बुजुर्ग लोग हैं सब। तो इन्होंने जो सेवा करी है उनके लिए इनको सम्मानित यहाँ पर करा। ये भी क्योंकि बात आ रही है कि जो शहीद किसान हैं उनके लिए सरकार कुछ ऐसा करे, उनके परिवारों के लिए कुछ करे, ये मांग उठा रही है। हाँ, मांग भी है। ये तो जब बातचीत सरकार से होगी तो उस टाइम पे करेगी। आज के दिन 25वें दिन बात बनेगी क्या? ना, अभी तो नहीं बनती। क्योंकि सरकार, हमने सुना कि खट्टर साहब भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में निष्कर्ष निकल सकता है। हाँ, हो सके कोई फार्मूला उन पे। पहले उन्होंने सड़क खोद दी, जुर्माना होगा सरकार पे। ये पहली सरकार होगी जिसके खिलाफ सड़क में नुकसान, डैमेज करने का जो मुकदमा दर्ज होगा, उसकी क्या धाराएं लगती हैं वो होगा, उन पर मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना होगा, अर्जन लगेगा। आप पलवल जा रहे हैं सुना है? आज पलवल जाएंगे। क्या कार्यक्रम क्या है? वहाँ पे मीटिंग है, बड़ी पंचायत आज वहाँ पे है, तो वहाँ पंचायत होगी। तमाम किसान नेता रणनीति तैयार करेंगे। हाँ, रणनीति करेंगे, वहाँ पे भी उनके हौसला अफजाई करेंगे, जाएंगे वहाँ पे। कब तक उम्मीद, कब तक माने? क्या कुछ सरकार तो कोई बात कर नहीं रही है, वो तो सिर्फ यही कह रही है कि कानून रद्द नहीं होगा और किसान अपनी मांग पर हैं। जब बंदर गुलाटी मारनी छोड़ देगा तो जब बात कर लेंगे। अभी तो उछल-कूद करने दे। कुछ ट्रैक्टर भी रोके जा रहे हैं, जैसा कि ऊपर मीटिंग भी हुई है। ट्रैक्टर रोक के जा रहे हैं। क्या क्या स्टैंड है आपका? 24 घंटे का हमने सुना अल्टीमेटम दिया गया है। हाँ, अल्टीमेटम दिया हमने। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद आगे का क्या पता क्या होगा, आगे का बताऊंगा, टाइम आने दो। जो दिल्ली में हल भी चलने वाला है। देखो, हल से ही हल निकलेगा, हल से ही अन्न निकलेगा, उसी से निकलेगा। बगैर हल के अन्न पैदा हो जाएगा क्या? अगर दिल्ली की जमीन बंजर हो चुकी है तो हल से ही तो पाड़नी पड़ेगी वो। तो हल से जो हल है वो भी उपजेगा, ये कहें? हाँ, तो हल से ही हल निकलेगा। एक और चीज, जो मुजफ्फरनगर से खासकर परतापुर से कुछ किसान आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो पक्ष में आ रहे हैं, कई ट्रॉली में आ रहे हैं, 600-700 ट्रॉली आ रही है। क्या प्रतिक्रिया? आ जान दोनों। इंदिरापुरम में मंच भी बनाया गया उनके लिए। हाँ, तो ठीक करा। वो अपना बायोडाटा जरूर दे कि कौन सी मंडी में उन्होंने बेचा, उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से फार्मूले से करा, तो हमको भी सिखा दो फार्मूला। हाँ, आंदोलन नहीं करने का किसान भी वो फार्मूला ही सीख लगा। तो ये कहें कि यहाँ पर क्योंकि थोड़ी ही दूर पे इंदिरापुरम है। अरे ठीक है, इंदिरापुरम थोड़ी दूर पे है। अंत में क्या आज की और क्या कुछ रहने वाली है? 25वां दिन, 24वां दिन हम लगातार देख रहे थे कि किसान अपना सुख भी यहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं और दुख भी यहीं पर। यही करेंगे, जब घर पार यही है और कहाँ जाएंगे करने, यही करेंगे। आज बात हुई घर में? हम लगातार पूछते हैं आपसे, घर में बात? हम नहीं करते। घर में क्या मतलब, घर तो यही तो है, घर परिवार अपना, हम क्या घर में बात करते। तो राकेश टिकैत जी हमारे साथ थे। और इधर देखिए, ये जो तमाम किसान जो हैं उनको सम्मानित किया गया है, ये वो किसान हैं जिनको सम्मानित किया गया है जो यहाँ पर दिन रात अपनी सेवा दे रहे हैं, निस्वार्थ अपनी सेवा दे रहे हैं। शहीदी दिवस का, किसान शहीदी दिवस का मौका है। उनका कहना है कि हर साल इसी किसान शहीदी दिवस को मनाया जाएगा और जो आंदोलन में किसान शहीद हुए हैं उनको आज याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने तमाम बातें इंडिया न्यूज से साझा की और ये कहा कि किसान अपनी मांग पर लगातार अड़ा हुआ है, भले ही सरकार अपनी बात पर अड़ी रहे। गाजियाबाद में कैमरामैन अविनाश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। और देखिए, 25 से 30 ऐसे किसान हैं जो इस आंदोलन के दौरान जिनकी जान गई है, उन्हीं की वजह से आज शहीदी दिवस भी किसानों की तरफ से मनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जतिन जुड़ चुके हैं, उसके साथ साथ मेरठ से सनोज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र सिंह जी आपका इंडिया न्यूज पर। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपका मैं रुख करूंगी, क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है किसानों की? क्या कुछ किसानों की तरफ से कहा जा रहा है आगे की रणनीति को देखते हुए?
देखिए, अभी आपने राकेश टिकैत को सुना, रणनीति आपने सुनी। फिलहाल वो पलवल गए हैं जहां पर एक पंचायत होने वाली है, वहां पर भी आगे की रणनीति तैयार होगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि हम तो मांग पर अड़े हैं, सरकार भले ही बात पर अड़ी रहे। आज की अगर बात करते हैं तो 25वां दिन है और 11 से 1 बजे के बीच शहीदी दिवस जो है, किसान शहीदी दिवस, वो मनाया गया। यूपी गेट पर मैं मौजूद हूँ, आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, जहां तहां आप देखेंगे तो तमाम अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हुए किसान आपको नजर आएंगे। वो अपनी दिनचर्या आगे बढ़ा रहे हैं। सुबह आते हैं तो अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, ठंड बहुत है तो उससे बचने के वो उपाय तलाशते हैं और कई ऐसी चीजें हैं जो वो दिन भर यहाँ करते हैं। वहां सामने मैं आपको एक बार नजारा दिखाऊं तो आप सामने देखिए, वहां पर जो किसानों की टोपियां हैं वो रखी हुई हैं। जैसे ही किसान यहाँ बाहर से पहुंचते हैं उनको टोपी दी जाती है और फिर वो इस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, अब हम बात करते करते यहाँ किसानों के बीच पहुंच गए हैं। जो आप पूछ रही थी कि किसानों का स्टैंड क्या है, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन देखिए, जो गांव से जुड़ी हुई एक चीज होती है गुड़, वो यहाँ पर गुड़ खा रहे हैं इस समय, किसानों के लिए बहुत अहम है। लेकिन जो जिंदगी है उसमें मिठास उनके तभी आएगी जब उनकी मांग मानी जाएगी। गुड़ आप यहाँ खा रहे हैं, क्या रणनीति तैयार हो रही है आगे की? बस गुड़ खा रहे, आगे क्या, बाद में देखेंगे। कैसे आएगी मिठास? अब तुम भी खाओ गुड़। कैसे आएगी मिठास किसान के जीवन में? जैसे हम मिठास ले रहे हैं और मिठास दे रहे हैं लोगों को, ऐसी तुम भी खाओ और जो सबका स्वागत है आए। कृषि कानून पर क्या स्टैंड? कृषि कानून के लिए देखो, अगर सरकार के तो आज 25वां दिन है, 25 दिन में कोई, आप भी यहाँ रेगुलर आ रहे हैं, आप भी रोज है यहाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कृषि कानून पे क्या? सरकार बात पर अड़ी है, आप मांग पर अड़ी? बात बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। कैसे बढ़ेगी बात, आगे कैसे बढ़ेगी? उम्मीद आपको भी लग रहा होगा, उम्मीद है, और हम भी उम्मीद पे बैठे हैं। कैसे देखेंगे? अब देखेंगे कैसे बढ़ेगी बात, तो वही चलाएंगे। कौन बढ़ाए बात, आगे कौन बढ़ाए बात? आगे सरकार बढ़ाए, क्योंकि सारा सरकार के हाथ में है, किसान भी तैयार है। जैसे आपने अभी प्रश्न किया था, मिठास तो तब बढ़ेगी जब किसान की तरक्की हो। तरक्की मीन्स कि किसान को उसकी हर जिन्स का लाभकारी मूल्य मिले। और जो सरकार ये 3 कानून बना रही है, इसमें इस तरह से कानून बन जाए जो किसान की हमेशा की बेहतरी हो जाए। और जो संशोधन पर बात नहीं बनेगी, संशोधन पर बात नहीं बढ़ेगी। टिकैत साहब गए हैं पलवल, क्या होने वाला है? पंचायत बहुत अहम है वहाँ। हाँ, आज पंचायत अहम है, क्योंकि 23 तारीख को हम चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, जो किसान नेता थे, उसे मनाने जा रहे हैं और उसी दौरान हमारी आगे की लड़ाई की रणनीति बनेगी। एक बात मैं अहम इनसे पूछ लेता हूँ, आज शहीदी दिवस क्योंकि किसानों का है, श्रद्धांजलि आप उन्हें दे रहे हैं, चाहते हैं सरकार भी उनके लिए कुछ करे, शहीद के परिवारों के लिए? जी देखो, सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार जब आदमखोर हो गई तो सरकार क्या करेगी इसमें? भाई सरकार आज आदमखोर हो गई, यहाँ हमारे 30 किसान शहीद हो गए और सरकार की आंख नहीं खुल रही। कौन जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने तो कानून पास करे और किसान यहाँ तबाह हो रहा है, किसान यहाँ बैठा है ठंड में और लगातार यहाँ पे किसान डटा हुआ है और सरकार की आंख बंद है। सरकार को आंख खोल लेनी चाहिए और इन छोटे में 25वें दिन बनेगी बात? बिल्कुल बनेगी, कोई नहीं सरकार सुनने की। क्या है किसानों के मन की बात? मन की बात क्या है? मन की बात कुछ नहीं है सरकार की, सरकार मन की बात, आपके मन की क्या है? घर की बात नहीं कर रही सरकार, हम घर छोटे बैठे हैं यहाँ, मन की बात करे सरकार। तो मन की बात करे सरकार और घर छोड़े बैठे हैं किसान, आप यहाँ सुन सकते हैं। 2 टूक किसान क्या कुछ कह रहे हैं जी। ठीक है, बिल्कुल। और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह भी बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं? अगर हम दूसरी तरफ देखें, कुछ किसान अब समर्थन में आ चले हैं कृषि कानून के, दूसरी तरफ हम देखें कि लगातार राकेश टिकैत के साथ साथ हजारों की संख्या में यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। क्या हम ये भारतीय किसान यूनियन को बड़ा झटका माने? आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहूंगा कि जय जवान जय किसान। उसके बाद मैं अपनी बात ये रखूंगा कि जैसे हम ये कहते हैं कि 70 सालों में किसानों की स्थिति जो है अभी भी कमोबेश वैसी बनी है जैसे शायद आजादी के समय थी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है रह गई हैं जिसको सुधारना होगा। अगर किसानों की स्थिति को हम जिस तरह से देखते हैं कि सुधारनी चाहिए, तो उसमें मूलभूत और जो है बेसिक पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो ये किसान के जो नए लॉज जो केंद्र सरकार लाई है और जिसको कि जो भी पार्टी पावर में रहती है वो हमेशा समर्थन करती है, जो अपोजिशन में रहती है वो हमेशा विरोध करती है, चाहे पार्टियां बदलती हैं। आप देखिए, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा जी। तो किसानों को जब तक जो है एक विकल्प नहीं मिलेगा, जो मैं समझता हूं, तब तक ये स्थिति ऐसे ही चलेगी। तो अब हमको ये देखना होगा, क्या हम किसानों को उसी स्थिति में छोड़ें जो 70 साल से कमोबेश रह गई है, या हम उनके लिए कुछ ऐसा करें कि शायद उनकी स्थिति बेहतर हो। पहला तो ये। दूसरा ये है कि हल जो है हमेशा डायलॉग से ही निकलेगा। अगर कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन ये कहता है कि इसको रिपील करो, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार ने अभी तक कोई भी बिल रिपील किया है। और
लगातार आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री भी विभिन्न मंचों से यही बात कह रहे हैं कि ये किसानों के फायदे के लिए है। तो केंद्र सरकार तैयार है कि वो इसको रिपील तो नहीं करेगी, जितना मैं समझ रहा हूँ। तो डायलॉग प्रोसेस को मुझे लगता है बाधित नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से डायलॉग प्रोसेस चलना चाहिए। और दूसरी चीज एक और भी एमएसपी की बात है, जैसे सरकार ने कहा एमएसपी चलेगी, मंडियां भी चलेंगी, और एमएसपी जो है ज्यादातर आप देखेंगे कि पैडी मतलब कि धान के लिए और गेहूं के लिए ही है, और कुछ राज्यों में शुगर केन गन्ने के लिए। बाकी तो वैसे भी देखिए वैसे ही मंडियों में जाता है, खुली मंडियों में जाता है। और पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है। और अभी भी आप देखेंगे जो किसानों का जो पूरा आंदोलन है उसका केंद्र बिंदु जो है पंजाब हरियाणा के आसपास है। बाकी जगह आप देखेंगे उतना विस्तृत असर नहीं है, जो कि दूसरी पार्टियों की सरकारें भी हैं, वहां के किसान अब बहुत ज्यादा। यूपी से भी किसान जा रहे हैं, और अगर आप भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार यही कह रही है कि किसानों के हित में है ये कानून, लेकिन सरकार सीधा संवाद करने से क्यों बच रही है? आप मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत करते हैं। यही समझता हूँ, मुझे लगता है कि सरकार की सबसे बड़ी नाकामी यही रही है कि शुरू से ही जो है किसानों के साथ शायद पहले से संवाद में कहीं कमी रही, या अपनी बात को सही तरह से पहुंचाने में वो कहीं ना कहीं छूट गए हैं। मुझे लगता है ये तो कमी मैं मानूंगा सरकार की। जी बिल्कुल। और हमारे साथ सनुज भी जुड़ गए मेरठ से। सनुज, क्या स्थिति? एक तरफ देखिए कुछ किसान समर्थन में आ गए हैं, दिल्ली कूच की तैयारी, दूसरी तरफ हम देखें राकेश टिकैत के साथ साथ हजारों की संख्या में किसान यूपी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। क्या हम ये माने कि दो धड़ों में बंट गए हैं कुछ किसान संगठन? देखिए, किसान संगठन शुरू से ही अगर हम बात करें तो देखिए किसान अलग अलग धड़ों में बटे रहे हैं। दिल्ली में पिछले 25 दिनों से किसानों ने दिल्ली घेर रखी है कि ये 3 कृषि अध्यादेश उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। लेकिन आज आप देखिए कि हिंद मजदूर किसान समिति है, उसके बैनर तले अभी मेरठ से हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम के लिए हजारों किसान है, करीब 20 से 25 हजार किसान है। और वो ये कहते हुए जा रहे हैं यहाँ से कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने सुना है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तस्वीर साफ की है कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और ना मंडियां खत्म होगी, और ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के लिए फायदे का सौदा है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई प्रदेशों में पहले से ही चल रही है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बातें आ रही हैं, पहले समझना हमें एक बात ये जरूर होगी कि देखिए पहले ये बात निकल कर आ रही थी कि एमएसपी पर सरकार अपनी तस्वीर साफ करे। अब सरकार ने एमएसपी पर तस्वीर अपनी साफ की, तो अब नई बात निकल कर ये आई है कि अब तीनों कृषि अध्यादेश हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, वापस लीजिए, तब बात बनेगी। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक चूक जरूर हुई है कि जो अब किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं, मेरठ में अभी स्मृति ईरानी आई थी किसान सम्मेलन में किसानों को समझाने के लिए। अगर ये किसान सम्मेलन पहले कर लिए जाते तो शायद मुझे लगता है इस तरीके से विरोध कम झेलना पड़ता, तस्वीर कुछ और होती। किसानों को पूरी तरीके से ये बताने में मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे अपने मन की बात या किसानों को संबोधित करते हुए सीधा कहा कि किसानों के वो साथ है, एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी समितियां खत्म नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने पूरे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है, जो जख्म विपक्ष देने की कोशिश कर रहा है। बीच का क्या रास्ता निकलेगा ये तो अपने आप में वक्त तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस तरीके से हजारों किसान गाजियाबाद जा रहे हैं, हमारी जो चंद्रमोहन है यहाँ पर क्रांति गुरु बोला जाता, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका सीधा ये कहना है कि वो भी इस कानून को लेकर भ्रम की स्थिति में थे, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर किस पे विश्वास करेंगे। प्रधानमंत्री ने पूरी तस्वीर साफ कर दी है, वो प्रधानमंत्री के साथ है। और आज इसीलिए हजारों, करीब 25 से 30 हजार किसान है जो मेरठ से भी रवाना हुए हैं गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद में एक जनसभा होगी और उसके बाद जो कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को वो अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। बस उन्होंने एक बात कही है कि वो सरकार से 2 चीजें चाहते हैं कि एक तो जो ट्रैक्टर पर पाबंदी लगाई जा रही है कि 10 या 15 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलेंगे, किसान अपने घर से ट्रैक्टर लेके जाता है, उस पर पाबंदी हटाई जाए। और दूसरा उन्होंने बात कही कि वो खुद किसान है, प्याज की बड़ी खेती करते हैं, मंडियों में लुटते थे। मंडियों में जो किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव होता था, उससे कहीं ना कहीं ये कानून निजात दिला रहा है कि मैं अपनी प्याज कहीं बेचूं, मैं अपने आलू कहीं बेच सकता हूं। यानी किसान अपनी फसलें बेचने के लिए स्वतंत्र है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से तस्वीर साफ करी है, उससे कहीं ना कहीं अब किसानों को लगने लगा है कि विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। और देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि मुझे नहीं लगता कि ये तीनों कृषि अध्यादेश वापिस होंगे, क्योंकि सरकार ने अब तक कोई कानून वापिस नहीं लिया। संशोधन पे वो जरूर इस बात पे कह रहे हैं कि संशोधन कर देंगे अगर किसान चाहते हैं। लेकिन जतिन, संशोधन के लिए किसान तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि आप तीनों कृषि कानून रद्द कीजिए, इससे नीचे में बात नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप ये तीनों कृषि कानून आप ही के हित में है। एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा है।
लेकिन कहां कमी आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखिए केंद्र सरकार की बात करें तो अन्य अगर हम मुद्दों की बात करें तो बहुत आसानी से जनता तक अपने तमाम मुद्दे सरकार रखती है, लेकिन कहां कमी रह गई कि सरकार की बातों पर किसानों को भरोसा नहीं हो रहा है? देखिए, क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? जी जी बिल्कुल, देखिए, किसानों से जब हम बात करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही स्टैंड है, वो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कट वो कह चुके हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो रद्द हों। वो उन कानूनों में जो क्लॉज दिए गए हैं उससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि प्रधानमंत्री सामने आए और उन्होंने कहा कि विपक्ष 3 झूठ फैला रहा है, जिसमें पहला झूठ जो ये है कि तमाम चीजें दी गई हैं उसमें, और तीनों कानूनों को अलग अलग उन्होंने इलेबोरेट किया। जब हमने किसानों से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि सरकार जो कह रही है वो सिर्फ कागजी बातें कह रही है और सिर्फ कहा जा रहा है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। सीधे किसानों के बीच चलकर ही निश्चित तौर पर ये सवाल का जवाब भी हम लेंगे। ये बताइए जी, प्रधानमंत्री साहब सामने आए थे, उन्होंने कहा 3 झूठ विपक्ष फैला रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कहा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लेकर कहा, और एमएसपी को लेकर कहा कि लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने की बात सरकार ने कही है। तो बात कहां रह रही है, किस जगह पर, किस बिंदु पर बात नहीं बन पा रही है? प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो झूठ ही बोलते हैं हमेशा, और अब भी झूठ ही बोल रहे हैं। एमएसपी पे कानून बना दो, किसानों ने बोल दिया ना, एमएसपी पे कानून बना के दे दो और उसके बाद वार्ता करो आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी आपके मन में कई संशय उन्होंने आकर क्लियर किए थे। हालांकि नहीं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में तो अगर जो बड़ी कंपनियां आ गई हैं तो वो तो किसान छोटे छोटे 2-2 बीघे के किसान क्या करेंगे उनके सामने, तो उनकी तो जमीन हत्या ली जाएगी इस तरीके से। उनका कहना है कि जमीन नहीं हत्याई जाएगी, उपज जो उस पर फसल होगी उसका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, उनकी बात मान कैसे लें जब हमारे खाते में आज तक 15 लाख रुपए नहीं आए। उन्होंने हमेशा बोला, तो वो हमेशा झूठ बोलते हैं। पुराने वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए, वो भी वो कह रहे हैं, तो नए वादों पर यकीन कैसे करें? को देखते हुए ये किसान विश्वास नहीं कर पा रहे हैं केंद्र सरकार पर, एमएसपी हो या तीनों ये कृषि कानून को लेकर। शुक्रिया आपका जतिन, और साथ साथ वीरेंद्र सिंह आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सनुज आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन वाकई हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। हालांकि अब कुछ किसान समर्थन भी आ गए हैं जिनकी तरफ से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, लेकिन आखिरकार इस समस्या का हल कैसे और कब निकलेगा ये बड़ा सवाल बना हुआ है। कब इस रात की सुबह होगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।